मैगी पैकेट चाहिए, नहीं खाओ, मैं खाऊं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ पे देखिए सुबह सुबह सूर्य भगवान निकल गए हैं। 6:30 बजे ही आज निकल गए थे और यहाँ पे दर्शन करने आ गए थे। थोड़ा सा धूप भी सेक ली और यहाँ पे देखिए सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। तो यहाँ पे छत पे से मैं आ गई थी, फूल निकला नहीं था। अब यहाँ पे करेंगे हम पूजा। सुबह के बज चुके हैं 7:10। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। बर्तन वगैरह जो भी पूजा का होता है धो लेते हैं। और हमारे इधर गेंदा का फूल मिलता है, तो वही 10 रुपए का ला लेते हैं ना, तो कई दिन गंगा जल छिड़क के हम लोग पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस वही सिंपल तरीके से जो भी नॉर्मल करते हैं। तो सबसे पहले धूप बाती कर लेते हैं। नीचे से पूजा पाठ करके मैं सीधे आ गई थी छत पे। तुलसी जी को पूजा करूँगी और सूर्य भगवान को जल देंगे। और बिना खाए पिए जितना जल्दी हो सकता है ना, मैं कोशिश करती हूँ पूजा करने के लिए। सूर्य देव को ना सुबह ही सूर्य निकलते ही पूजा करना ना बहुत अच्छा माना जाता है। उससे जो कि पॉजिटिव एनर्जी होती है ना वो ठीक रहता है। और जो सुबह का धूप निकलता है ना वो मतलब लालिमा, वो हमारी आँखों के लिए सही रहता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत हो नहीं पाता है, लेकिन कोशिश ज़रूर करना चाहिए कि हम थोड़ा बहुत अपना पूजा पाठ भी करें और थोड़ा सा अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें। तो मैं कभी छत पे चली जाती हूँ या तो कभी मैं बालकनी में ही थोड़ा सा, बालकनी से जस्ट सूर्य भगवान दिखाई देते हैं। हमारे पूरे बॉडी पे धूप उनकी आती है, मतलब थोड़ा थोड़ा जो सुबह का एकदम निकलता है ना, वो इससे क्या होता है ना, विटामिन डी की जो होती है ना वो मिलता है हमें, विटामिन D3 मिलता है। तो वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जिस टाइम मेरा विटामिन D3 कम था ना, तो डॉक्टर ने ही मुझे बताया था कि सुबह सुबह का धूप लो, क्योंकि दवाइयाँ अपनी जगह पे है, नेचुरल जो चीज़ें होती हैं ना वो अपनी जगह होती है। इसलिए अपने घर के परिवार के साथ साथ अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कि और हम क्या करते हैं ना कि हम घर काम काज और बच्चों के काम करते करते अपने आप को ही भूल जाते हैं कि हम अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल के करें। तो यहाँ पे बच्चों को तो चाय आजकल मैं नहीं दे रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पूजा पाठ कर ली हूँ, तो चाय बैठा देती हूँ और साथ के साथ सब्जी में काट लेती हूँ। तब तक मेरा चाय बनेगा, तब तक ये सारी तैयारियाँ हो जाएगी। और इसके बाद से सीधा मैं कढ़ाई में बनाऊँगी और कुकर में डाल दूँगी। मैं कुकर में ही आज सब्ज़ी बनाऊँगी। बस फ्राई वगैरह ना कढ़ाई में अच्छे से हो जाता है और कुकर में नहीं होता है। तो यहाँ पे आज मैं ना बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, क्योंकि मुझे 8 बजे ना निकलना भी है। और पूजा ही करते मुझे 7:10 पे मैं कर रही थी। 7:30 होने वाला है और अभी मेरे बच्चे नहीं उठे। वो उठ जाते हैं ना तो सब्ज़ी बनने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी है फ्राई करने में है और कुकर में डाल के छोड़ दूँगी। तो उनको तैयार करूँगी मैं बस। यहाँ पे आलू छील लिया है, जब तक ये फ़ौरन वगैरह डाल रही हूँ तब तक प्याज डाल के फिर आलू काट लूँगी, टमाटर काट लूँगी, थोड़ा सा मसाला पीस के डालना है। और एकदम आँच मैंने मीडियम पे कर दिया। चाय भी मेरी हो चुकी है और मैंने सोचा था कि समय से हो जाएगा, लेकिन वही है ना कि छोटे बच्चे रहते हैं ना तो उठ जाते हैं। तो दोनों को सुलाते सुलाते मुझे टाइम हो गया था, 6 बज गया था। क्योंकि हम अलार्म सेट करके सोते हैं ना 5:30 बजे के, लेकिन उठ तो जाते हैं, लेकिन बच्चे उठ जाते हैं साथ में। परी तो खैर नहीं उठती है, लेकिन डुगू उठ जाता है। यहाँ पे चने थे थोड़े से और थोड़े से मटर, तो मैंने एक ही में भिगो के छोड़ दिया था। फिर यहाँ पे आलू फ्राई करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी में है ना, तो मैंने आलू भी ज़्यादा फ्राई नहीं किया है और इसमें मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे बच्चों को सबसे पहले मैं पपीता दे दूँगी, खास करके परी का, क्योंकि परी का पेट आजकल ठीक नहीं रह रहा है गैस वगैरह वजह से। तो उसको हम 1 हफ्ते से ना चाय वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे। सुबह के नाश्ते में जैसे पहले मैं बिस्कुट वगैरह ये रस देती थी, कुछ नहीं, सिर्फ पपीता देती हूँ, खिला के भी स्कूल भेज देती हूँ। और लेकिन आज तो हॉस्पिटल लेके जाऊँगी तो उसको नाश्ता यही दे दूँगी। अगर खाएगी तो ठीक, नहीं तो मैं लंच बॉक्स में ले लूँगी, कि वहाँ पर पहुँचने के बाद खिला देंगे। और वहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगती है ना कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस दिन हम जल्दी गए थे तो फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और आज तो थोड़ा सा लेट ही हो गया है, क्योंकि ये घर पे है नहीं, कहीं चले गए गाड़ी लेके, तो बोले थे कि मेरे तक तैयार हो जाना। तो यहाँ पर आज लग रहा है उठ गए दोनों शैतान सिंह हैं। ये लो नाश्ता कर लो, दोनों खा लेना। डुगू खाओगे पपीता? दीदी के साथ खा लो, ठीक है? अच्छा अलग प्लेट चाहिए? ओले वाले गुच्छा है। फिर मसाला जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है। चाय थोड़ा गर्म कर लेती हूँ और सब्ज़ी डाल दूँगी कुकर में। उसके बाद मैं चाय पी लूँगी।
क्योंकि मेरा मंगलवार का व्रत था ना, तो फिर मैंने खा के तो कुछ जाऊँगी नहीं, चाय पे ही कुछ बिस्किट ले लूँगी और आने के बाद बस क्या करूँगी, रोटी बना लूँगी, झटपट से हो जाएगा क्योंकि चावल बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। आटा लगा लो, फट से रोटी बना लो। तो मैंने वही सोचा है कि सब्ज़ी बना के रख देती हूँ, अब चाय पी लेती हूँ और कुकर चढ़ा देती हूँ। जब तक ये होगा तब तक बच्चों को तैयार कर लूँगी। और मैं तो तैयार हो ही चुकी हूँ, बस थोड़ा सा बच्चों को तैयार करना है। और यहाँ पे इसको कुकर बैठा दिया है। और परी और मेरे डुगू में क्या होता है ना, दोनों में, अगर डुगू को प्लेट में, परी को प्लेट में मैंने दिया है ना, तो डुगू को भी प्लेट में चाहिए। बेशक थोड़ा ही दूँ लेकिन उसको अलग चाहिए। और आपने देखा होगा कि वो मुँह फुला लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया है। सब कहते हैं कि लाडला है लाडला है, तो मेरे लिए तो दोनों सेम ही है क्योंकि लड़की भी एक है मेरे पास, लड़का भी एक है। और आजकल लड़की लड़कों में कहाँ फ़र्क रह गया है। तो बोलने वाले बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन छोड़ो, दुनिया की बातें सुनेंगे तो हमारा घर में क्लेश होगा। उससे अच्छा कि छोड़ दो। बच्चों को पे असर पड़ता है ना, जैसे बच्चों के मुंह पे अगर कोई कुछ बोल दे। तो मेरी परी अब थोड़ी बड़ी हो गई ना, तो जो बच्चों के अंदर क्या होता है ना, अच्छी चीज़ें जल्दी कैप्चर नहीं करते, और जो बाहर की चीज़ें होती है ना नेगेटिव वाली, वो बच्चे जल्दी उनके दिमाग में ना घर कर जाता है कि हाँ मम्मी मेरे से ज़्यादा प्यार नहीं करती है, डुगू से ज़्यादा करती है। तो मैं कितनी बार समझाती हूँ और कोशिश करती हूँ कैसे लोगों से ना दूरी रहो, कि जो आपको या आपके बच्चों के सामने ऐसा कुछ बोले तो इग्नोर करो। दोनों सेम है, दोनों बराबर है। हाँ, छोटा है तो थोड़ा उसको थोड़ा कम दे दो, बड़ी है तो थोड़ा उसको ज़्यादा दे दो, लेकिन दोनों को मैं सेम ही देती हूँ। तो यहाँ पे जो भी कपड़े वगैरह है मैं फ़ोल्ड करके चली जाती हूँ क्योंकि सब्जी हो चुकी है। बस परी को कपड़ा पहना दिया है हाथ में धो के, बस उसका थोड़ा सा बाल ठीक करूँगी और फिर हम लोग निकल जाएंगे रोड पे, क्योंकि घर के पास गाड़ी लेके नहीं आ रहे, बाहर ही लेके आ रहे। और मेरी परी के ना बाल थोड़े बड़े बड़े हो गए, सोच रही हूँ कटवा दूँ, लेकिन हमारे घर में ना बहुत जल्द शादी है, तो उसकी व्लॉग ना आपको गांव की बहुत सारी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी नहीं, अप्रैल में। और क्योंकि मैं मार्च में चले जाऊँगी तो अप्रैल से आपको कंटिन्यू मिलेगा गांव का व्लॉग, तो स्किप मत करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अच्छी अच्छी व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी जो कि गाँव का है। और बच्चे भी बहुत खुश हैं, लेकिन अभी पेपर परी का है मेरा, क्या कहते हैं, शनिवार से ही उसका एग्ज़ाम शुरू हो गया, मतलब आज 27 है, कल 28 है, कल से उसका फाइनल पेपर होगा। देखते हैं। तो यहाँ पे पानी वगैरह और थोड़ा सा जो पपीता मैंने ले लिया था, तो चलिए निकलते हैं हम। और यहाँ पर आ गई थी गाड़ी के इंतजार कर रहे थे, तो ये हमारी गाड़ी यहाँ पे आ गई है परी। हॉस्पिटल से आ गए थे 2:30 बजे ही, और आके थोड़ा सा रोटी वोटी बनाया, थोड़ा सा सो गए थे। और अभी शाम के बज चुके हैं 4:30 या 4:45 होने वाला है। और मैं हॉस्पिटल में थी तभी सिटी मॉल से आया था कॉल। और यहाँ पे मैंने कुछ सामान मंगाए थे घर का, जो कि होली आने वाला है, तो जो ज़रूरी सामान है ना वो सब, चीनी वगैरह, नमक और ये। और इस टाइम ऑफ़र भी चल रहा था, तो मैंने कहा कि चलो मंगा ही लेते हैं। नमक तो था लेकिन फिर भी मंगा लिया मैंने। तो ये सब निकाल के इसको डब्बे में रख देती हूँ, लेकिन फॉर्चून अभी नहीं निकालूंगी। और ये एक पे एक फ्री मिला था मुझे जीरा, तो इसको भी ऑर्डर कर लिया था मैंने। मतलब जो चीज़ अभी थी ना वो नहीं किया, जो नहीं है वो। और यहाँ पर पूरा मेरा किचन फैला है, देख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, आने के बाद बस रोटी बनाई है, सब्ज़ी बना के ही गई थी। अब चारों पूरा किचन समेटूंगी, उससे पहले मुझे ना दवाइयाँ वगैरह निकलना है। और मैं आपको चलिए दिखाती हूँ, और पहले किचन दिखा देते कि अभी कितना मेरा किचन फैला पड़ा है। इसको साफ़ करने में कुछ नहीं तो आधा घंटा चला जाएगा, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा समेटना है। और यहाँ पे किचन समेटूंगी बाद में, क्योंकि अभी मैं कर लेती हूँ दवाई। और अभी घर पूरा शांति है क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 5:15 हो गया। अब मैं जा रही हूँ दवाइयाँ निकाल के। बच्चों का तबीयत ख़राब होना तो मन अच्छा भी नहीं लगता है, खाली खाली सा लगता है। अभी थोड़ा सा आराम है, तो अभी ना आराम से सो रही है अपना। तो मैंने सोचा कि चलो सारी दवाइयाँ जो भी हैं, कैसे क्या खिलाना पिलाना है वो सब मैं मैनेज कर लेती हूँ। उसके बाद से अपनी लग जाऊँगी घर के काम में, जो कि पूरा सुबह से ही मैं निकली पड़ी हूँ। 7:15 मतलब 8:30 से पहले ही निकल गई थी। और हॉस्पिटल 9 बजे के आसपास पहुँच गई थी मैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो वही है कि अभी घर का सारा काम निपटाऊंगी। और 2 बच्चों के साथ थोड़ा सा घर का काम करना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी मैनेज करके चलते हैं ना तो सब काम हो जाता है। और बस कुछ टाइम का बात है, उसके बाद से डुगू भी पढ़ने लगेगा, अपने स्कूल जाने लगेगा, तो थोड़ा सा फ्रीडम मुझे भी और मिल जाएगा। तो इसके चक्कर में ना एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक प्यारे से ब्लॉग में। बाय बाय।